अब हम एआई के दुरुपयोग की बात करेंगे। सोचा तो यही गया था कि एआई का इस्तेमाल इंसानों की मदद के लिए होगा, ये उनकी मुश्किलों का हल बनेगा, लेकिन एआई अब इंसानों के लिए मुश्किलों की वजह भी बन गया है। एलॉन मस्क की कंपनी एक्स एआई के चैटबॉट ग्रॉक ने फिर से अपनी हदें पार कर दी। ग्रॉक को जब लाया गया था तब एलॉन मस्क ने दावा किया था कि दुनिया के बाकी एआई की तरह ग्रॉक पर किसी तरह की पाबंदियां नहीं होंगी, लेकिन अब ग्रॉक की यह आजादी स्वच्छंदता बन गई है और खास तौर से महिलाओं के सम्मान के लिए बड़ा खतरा बन गई है। ग्रॉक को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। एक्स यूजर्स ग्रॉक के जरिए महिलाओं की बिना कपड़ों वाली तस्वीरें बना रहे हैं, उसे सोशल मीडिया पर शेयर भी कर रहे हैं। एक्स यूजर्स अपने हैंडल पर महिलाओं की फोटो टैग करके ग्रॉक को पुट दिस गर्ल इन बिकिनी या रिमूव हर क्लोथ्स जैसे आपत्तिजनक निर्देश दे रहे हैं और ग्रॉक उनके निर्देशों का पालन करते हुए महिलाओं की बिना कपड़ों वाली तस्वीरें बना रहा है। ग्रॉक महिलाओं की मॉफ्ट और डीप फेक तस्वीरें बनाकर यूजर्स को उपलब्ध करवा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि ग्रॉक बच्चों की तस्वीरों को भी अश्लील बनाकर उपलब्ध करवा रहा है। तस्वीरें बनाने वाले नए फीचर में किसी तरह की पाबंदी या नियम नहीं है। शायद इसी वजह से ग्रॉक महिलाओं और बच्चों की आपत्तिजनक तस्वीरें बना रहा है, जो पूरी तरीके से यौन हिंसा की श्रेणी में आती है। इस नए फीचर की वजह से ग्रॉक को लेकर पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। भारत समेत कई देशों में ग्रॉक पर पाबंदी लगाने की मांग उठ रही है। खास तौर से महिलाओं ने ग्रॉक की तस्वीरों को अपनी निजता का हनन माना है। कुछ महिलाओं का कहना है कि उनकी अनुमति के बगैर उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रॉक की यह हरकत एक्स पर एक वायरल ट्रेंड बन गई है। इसमें महिलाओं की ही नहीं, दुनिया भर के कई पुरुष सेलिब्रिटी और नेताओं की भी अश्लील तस्वीरें बनाई गई हैं। ग्रॉक की यह हरकत महिलाओं और पुरुषों दोनों की गरिमा और सम्मान के लिए खतरा बन गई है। साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी व्यक्ति की अनुमति के बगैर उसकी डीप फेक तस्वीर बनाना कानूनी रूप से गलत है और ग्रॉक द्वारा ऐसा किए जाने से एक्स एआई भी सवालों के घेरे में आती है। वैसे महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें बनाने को लेकर ग्रॉक से जब सवाल पूछे गए तो उसने कहा कि शायद एक्स के यूजर्स अपने अनोखे निर्देशों के जरिए उसकी इमेज मेकिंग स्किल की परीक्षा ले रहे हैं। यानी ग्रॉक को लगा कि अश्लील तस्वीरें बनाने के निर्देश देकर उसकी स्किल की परीक्षा ली जा रही है और ग्रॉक का ऐसा सोचना पूरी तरह से उसके डेवलपर की सोच पर निर्भर करता है। मतलब यह है कि ग्रॉक के डेवलपर्स ने एआई की सीमाएं तय करते वक्त इस बात का ख्याल नहीं रखा कि उसका दुरुपयोग महिलाओं की अश्लील तस्वीरें बनाने के लिए भी हो सकता है। ग्रॉक के डेवलपर्स की इस गलती की वजह से ग्रॉक अपने यूजर्स के हर निर्देश को मान रहा है, फिर चाहे वो कितना ही विवादित क्यों न हो। नए फीचर से दुनिया भर में हुए बवाल के बाद एक्स एआई अपनी गलती को सुधारने में जुट गया है। विवाद के बाद हमने ग्रॉक से पूछा था कि वो यूजर्स के कहने पर महिलाओं की अश्लील डीपफेक तस्वीरें क्यों बना रहा है। उसने हमें जवाब दिया कि एक्स एआई को ग्रॉक की काबिलियत के दुरुपयोग की शिकायतें मिली हैं और इस पर काम किया जा रहा है ताकि महिलाओं की गरिमा सुरक्षित रहे। बड़ी बड़ी गोष्ठियों में यह कहा जाता है कि एआई का नैतिक इस्तेमाल होना चाहिए, जिससे समाज में अच्छे विचार पनपे, न कि अराजकता फैले। लेकिन ग्रॉक ने कई बार नैतिकता की सीमा तोड़ी है। पहले भी कई बार ग्रॉक को लेकर सवाल उठ चुके हैं। 2025 में ग्रॉक ने एक्स यूजर्स के साथ गाली गलौज की थी। वो यूजर्स के सवालों के जवाब अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए दे रहा था। इसको लेकर खूब विवाद हुआ था। बाद में एक्स एआई ने इसमें कुछ पाबंदियां लगाई। इसके बाद कुछ यूजर्स ने पाया कि ग्रॉक नस्लवादी टिप्पणियां कर रहा था। कुछ यूजर्स ने नोटिस किया कि ग्रॉक अपने जवाबों में व्हाइट जीनोसाइड और किल द बोर्ड जैसे विवादित मुहावरों का इस्तेमाल कर रहा था। ये दोनों मुहावरे श्वेत लोगों के खिलाफ नस्लवादी टिप्पणियों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद जुलाई 2025 में ग्रॉक ने कुछ यूजर्स की पोस्ट पर नाज़ी शासक हिटलर को महान बताना शुरू कर दिया और यहूदियों के लिए कहा कि वो लोग इंटरनेट पर नफरत फैलाते हैं। इस विवाद के बाद एक्स एआई ने बड़ी मुश्किल से इन सारी पोस्ट को हटाया था। इसके बाद अगस्त में एक्स एआई ने स्पाइस मोड नाम से एक फीचर दिया, जिसमें किसी भी की भी एक तस्वीर से वो अश्लील तस्वीरें बना देता था। इस फीचर को लेकर एक्स एआई पर अश्लीलता फैलाने के आरोप लगे। पिछले साल ही एक्स एआई ने कंपेनियंस नाम से ग्रॉक के 2 एनिमेशन कैरेक्टर बनाए, जिसमें एक कैरेक्टर लड़की थी जिसका नाम था अनी और दूसरी कैरेक्टर एक रेड पांडा था जिसका नाम था बैड रूडी। इन दोनों कैरेक्टर्स को यूजर्स के साथ दोस्ती के लिए तैयार किया गया था, लेकिन एनी का कैरेक्टर
यूजर्स से फ्लर्ट करता था, अश्लील हरकतें करता था, वहीं बैड रूडी यूजर्स के साथ गाली गलौज करता था। जितनी बार भी ग्रॉक के दुरुपयोग से जुड़ी एक्स एआई के आपत्तिजनक फीचर की आलोचना हुई है, उतनी बार कंपनी ने यह कहकर खुद का बचाव किया कि एआई अभी लर्निंग फेज में है, यानी सीखने के समय काल में। सवाल यह है कि लर्निंग फेज का बहाना बनाकर एआई टूल में अमर्यादित विचारों को क्यों डाला गया। हालांकि अब लोगों की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार ने एक्स को नोटिस भेजकर इस मामले में जवाब मांगा है।